नहीं पावर सरकार लाखों का चोरी तो हुआ ही, गहना तो चोरी हुआ ही, साथ ही साथ लाइसेंसी जो हथियार होता है उसका लाइसेंसी जो गोली मिलता है, गोली भी 30 गोली चोरी हो गया है। 30 गोली मतलब चोरी हो गया, गोली भी चोरी हो गया है। हाँ। तो ये चीज है कि जब एक पावर स्टार सुपरस्टार का घर सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस के साथ, बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे झारखंड, मैंने खास करके बिहार की ही मैं बात करूंगा, तो कोई महिला हो सकता है पवन सिंह की माँ है, पवन सिंह के परिवार के लोग, चाहे चाचा भाई चाहे कोई भी रहते हैं, तो अगर चोर को पकड़ तो। दोस्तों नमस्ते, पब्लिक का साथ हमारे साथ पावर स्टार के साथ दोस्तों बहुत ही दुखद हुआ है, इनके घर पर दोस्तों चोरी हो गया है। हमारे साथ तबाही न्यूज से छोटो भैया, कैसे भैया? बहुत बढ़िया है। और आपके जो भी चैनल को देखने वाले हैं, नमस्ते पब्लिक, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। लेकिन बड़ा एक दुर्भाग्य का बात है, बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काला दिन है कि जब एक पावर स्टार सुपरस्टार का घर सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस के साथ, बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे झारखंड, मैंने खास करके बिहार की ही मैं बात करूंगा, तो वो कितना सुरक्षित होंगे। ये तो उदाहरण सामने पेश हो गया, जब पवन सिंह घर में चोरी तो किसी घर में भी पावर स्टार के घर पर चोरी हो गया, ये लाखों का नहीं पावर स्टार का लाखों का चोरी तो हुआ ही, गहना तो चोरी हुआ ही, साथ ही साथ लाइसेंसी जो हथियार होता है उसका लाइसेंसी जो गोली मिलता है, गोली भी 30 गोली चोरी हो गया है। 30 गोली मतलब चोरी हो गया, गोली भी चोरी हो गया है। तो ये सीधे मुंह चिढ़ाता है बिहार सरकार के, बिहार पुलिस को, जो बिहार पुलिस के लोग ट्रैक्टर से पैसा तहसीलने में, बालू से पैसा तहसीलने में, गिट्टी से पैसा तहसीलने में, बालू से पैसा तहसीलने में, तमाम जगह पर वसूली करने में लगे हुए रहते, तो भाई चोरी तो होगा, क्योंकि बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। वो कहावत भी आई है ना, बिहार में टक्कर ठोक देंगे कपार में, वो हमने बोला था कि आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कटा कपार में। तो ये तो उदाहरण पेश हो गया कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं बात को बोला कि आज पवन सिंह घर में कोई नहीं था, और पौष इलाका है मारुति नगर, बिल्कुल बड़े बड़े लोग वहाँ पर रहते हैं, और बिजनेसमैन से लेकर हर चीज, मेन रोड पर आरा शहर में वो घर है, बिल्कुल मारुति नगर। जब उस घर में चोरी हो सकता है, अगर उस घर में कोई महिला हो सकता है पवन सिंह की माँ है, पवन सिंह के परिवार के लोग, चाहे चाचा भाई चाहे कोई भी रहते हैं, तो अगर चोर को पकड़ते उस समय चोर उन पर हमला भी कर सकता है, कुछ अनहोनी भी हो सकता था। तो नीतीश कुमार जी को सफाई मुंह चिढ़ाता है बिहार में, जैसे रोज तो लूट हत्या बलात्कार पटना में देख ही रहे होंगे, कभी दानापुर में हत्या, कभी सगना मोड़ में हत्या, तो कभी पटना सिटी में हत्या, माँ बेटी को दिन दहाड़े पटना में गोली मार दिया गया। तो अब कितना दिखाया जाए, पीएमसीएच में घुसकर डॉक्टर को गोली चलाया, बहुत चीज का बात है। तो अपराध चरम सीमा पर है, और इसी को बोलते हैं जंगल राज। जंगल है ये, वो मंगल राज है जी। मंगल राज कहाँ से? जब पवन सिंह प्रत्याशी रहे जी, भाजपा की तरफ से उनको टिकट मिला था, टिकट ठुकरा कर चुनाव लड़े, दूसरे स्थान पर रहे, एक सांसद पूर्व माने कि सांसद प्रत्याशी घर सुरक्षित नहीं है तो हम अब आप बचिएगा? बताइए, नॉर्मल आदमी को क्या हो रहा होगा। लेकिन उसके पास सोशल मीडिया नहीं है, उसके पास टीआरपी नहीं है, उसके पास हाइप नहीं है, लोग नहीं दिखा पाते हैं, हम भी नहीं दिखा पाएंगे, आप भी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ऐसा घटना रोज घटता है। लेकिन आज पवन सिंह का देखिए, पवन सिंह के जब सुरक्षित नहीं है तो क्या लगता है पवन सिंह भी घर में तो इनका भी हमला हो सकता था? अच्छा ये बताइए कि जब आपके घर में दुश्मनी की नीयत से हम घुस रहे हैं, आपके घर में चोरी करने घुस रहे हैं, अगर आप हमको पकड़ लीजिएगा, अब आपसे ताकतवर हम निकलेंगे तो क्या चुमा लेंगे? हम नहीं मरे देंगे, ठोकबे ना करेंगे। बस यही है, चोर किसी का नहीं होता है। तो बस वही है कि बस अब देख लीजिए कि बिहार वहाँ के आरा के प्रशासन जो भी है, अब आरा के प्रशासन के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। आरा के प्रशासन और आरा से लोग मतलब क्या करना चाहिए? चुपचाप खाली दारू का पैसा 112 का, मतलब यही सब जितना है लपड़ थपड़ दारू के फेरा में, तो बालू के फेरा में, और कोई ना दारू बंद हुआ, ना बालू का पैसा वसूली बंद हुआ, चाहे जो भी है, ना चोरी, ना रंगदारी, ना मर्डर बंद हुआ। अभी कुछ दिन पहले आरा में बैंक डकैती आपने देखा होगा, बहुत बड़ा बैंक डकैती। तो आखिर आरा में ऐसा क्यों घटना हो रहा है? आज वो चोरी करने घुसा है, हो सकता है कि आज हो सकता है कि कोई गलत इरादे से पवन सिंह के घर में कोई घटना करने घुसा हो। कोई नहीं मिला तो गोली लेकर चला गया, कोई नहीं मिला तो सामान चोरी करके चला गया। क्या लगता है बहुत बड़ा मतलब पुलिस प्रशासन बात पहुंची है? बहुत बड़ा बात है, इस पर प्रशासन को जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर खुलासा करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लिए चुनौती है कि आप दूसरे का घर में चोरी होता है तो आप पकड़े चाहे नहीं पकड़े, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन पावर स्टार के घर में चोरी हुआ है, हालांकि कहा जाता है कि पवन सिंह कहते हैं कि पावर एजे से शुरू होता है, पावर एजे से खत्म होता है, तो सही में पावर वहीं से हो गया, क्या तो क्या कहें उसको? पावर जैसे पवन सिंह के पास से पावर कहाँ रहेगा? पवन जी ना गुंडा है, ना अपराधी है, ना चोर के बारे में जानकारी है, पुलिस को तो जानकारी होगा ना। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार या फिर बिहार पुलिस सबका पावर खत्म हो गया है। हाँ। क्या करना चाहिए? बराबर ऐसे ही स्टार घर में चोरी होता रहेगा?
चोरी नहीं होता रहेगा, वो भी दिन दूर नहीं है कि जब हत्या होता रहेगा, जैसे मुंबई में दाऊद की तरह जैसे कैसे कहते हैं, तो ये भी हो सकता है। अभी चोरी किया, कल हो सकता है हत्या भी कर दे। आज पवन सिंह के साथ हुआ है, कल खेसारी के साथ होगा। प्रशासन उसका इंतजार इसलिए करती है कि जब तक हत्या नहीं होगा, जब तक मर्डर नहीं होगा, तब तक हम घटनास्थल पर जाएंगे नहीं। और अगर पकड़ाएंगे भी तो निर्दोष पकड़ाएंगे बेचारे। कोई चोरी का जिसका रिकॉर्ड होगा, जो थरिया बर्तन लोटा पीतल चुराने वाला होगा, तांबा के तार चुराने वाला होगा, बेचारा वो सब पकड़ाएगा, उसके पछवाड़े पर 50-100 डंडा गिरेंगे, बोलेगा गच लेगा कि हाँ सर हमने ही चोरी किया था। लेकिन हाँ, अगर सही में खुलासा करना है तो जो गहना जेवर चोरी हुए हैं, जो मतलब कि लाइसेंसी हथियार का गोली चोरी हुआ है, वो सब चीज बरामद करके दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि हाँ प्रशासन सफल है बिहार में। लेकिन हमको उम्मीद नहीं है कि मिलेगा, नहीं मिलेगा, बड़ा खुलेगा। अरे भाई ऐसा रोज हो रहा है, कह तो रहे हैं कहाँ अपराधी पकड़ा रहे हैं। पवन सिंह अगला कार्रवाई क्या करेंगे? अगला पवन सिंह क्या कार्रवाई करे? आप पवन सिंह, हाँ पवन सिंह को यही कहना चाहें कि पवन सिंह को सरकार से सवाल करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, ट्विटर पर आना चाहिए, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम से लेकर हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखिए। और अपने पैतृक आवास यानी कि मारुति नगर, पैतृक आवास तो कहीं और हो गया, जोगारी में मारुति नगर का जो बिल्डिंग है वहां पर आइए। आप आने के बाद प्रशासन से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। एक सुपरस्टार के घर के पास इस की सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा चूक हुआ है। 112 का तो फोन करने के बाद धाए से पहुंच जाता है 5-10 मिनट में, वहां काहे नहीं पहुंचा जी? बिल्कुल गश्ती क्यों नहीं किया? हम तो सीधे वहां के प्रशासन से सवाल पूछेंगे। अब आ रहा देखूंगा, बिल्कुल आना चलेंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री का एक पवन सिंह वो इंटरनेशनल स्टार है, जो बिल्कुल विदेश में बचते हैं, देश से लेकर विदेश तक लोग सुनते हैं। जी। और उनके साथ भी अगर ऐसा हो जाएगा तो हम फिर उसका इंतजार करेंगे, वही दिन का इंतजार करेंगे। आज पवन सिंह के साथ हुआ है, कल खेसारी के साथ होगा, किसी के साथ हो सकता है। बिहार है भाई, क्या बोले हम यार, बोल रहे हैं तुमको कि बिहार है, कुछ भी हो सकता है। बिहार कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए यहाँ क्या कहना चाहिए? कहना यही चाहेंगे कि जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, दूर दूर तक भाई को पहुंचाइए। और पवन सिंह के घर में किसने चोरी किया है और किस इरादे से पवन सिंह के घर में घुसा था, अगला उसका नियत क्या था, फिर अगला टारगेट उसका क्या है, उसका खुलासा कीजिए। हाँ, किसी निर्दोष को जेल नहीं जाना चाहिए। प्रशासन अगर चाहे तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, क्योंकि उसके पास पुलिसिया तंत्र बहुत सारे चीज होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं। सर्विलांस कीजिए उस जगह पर, मोबाइल नेटवर्क उस लोकेशन में उस रात्रि में आखिर वहां पर था कौन, क्यों पहुंचे हुए थे, कितने लोग थे। सेटेलाइट के द्वारा तो सब चीज निकल जाएगा। जी, तो दुनिया हाईटेक हो चुका है। आप पटना में बैठे हैं, बिल्कुल वो एक्सरा होता है तो बॉडी में आपका किडनी से लेकर पूरा हर चीज में मालूम चल जाता है। हाँ जी, तो पुलिस के पास एक्सरे करने का बहुत सारा उपाय है। बिल्कुल, तो उसको फिजिकल डिजिटल चाहे जो इलाज करना है कीजिए, पकड़ के। चलिए मिलते हैं, और पावर स्टार पवन जी के घर पर हो गया है चोरी। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी, जय मगही।